हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है और वो है वर्ब्स के दो टाइप्स का, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। जब मैं पढ़ाती थी उस दौरान भी मैंने देखा कि स्टूडेंट्स को इन दो में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी वर्ब्स फाइनाइट होती हैं और कौन सी नॉन फाइनाइट, इसे कैसे पहचानें। तो आपको पहचानने का एक बहुत ही सरल तरीका मैं बताती हूँ। देखिए, दो तरीके के लोग मिलते हैं आपको। एक तो होते हैं बहुत फ्लेक्सिबल और एक होते हैं बहुत जिद्दी। तो जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो आसानी से चेंज हो जाते हैं, जिसके साथ रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली अपने को ढाल लेते हैं। और जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, जिद्दी होते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं, वो चेंज नहीं होते। तो यदि हम वर्ब को कैटेगराइज करें तो जो फाइनाइट वर्ब हैं उन्हें आप फ्लेक्सिबल वाली कैटेगरी में डाल लेते हैं कि जहाँ भी देखा जहाँ चेंज की ज़रूरत है, कुछ रूल्स हैं वो जो मैं बताऊंगी आपको, उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाते हैं। यानी फ्लेक्सिबल, फाइनाइट, और जो जिद्दी हैं, जो नहीं बदलेंगे अपने को, वो हैं नॉन फाइनाइट। देखिए, जैसे मैंने कैटेगराइज किया अभी आपको बताते हुए, वही मैंने आपके लिए चार्ट के थ्रू भी बनाया है। वर्ब्स टू टाइप्स, फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट को हम डिफाइन करेंगे तो कहेंगे चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट का जो भी पर्सन है या नंबर है उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाती हैं वर्ब्स। और टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती हैं। यदि किसी सेंटेंस में हम टेंस चेंज करते हैं, वर्ब चेंज हो जाएगी। किसी का सब्जेक्ट चेंज करते हैं, वर्ब चेंज हो जाएगी। नंबर चेंज करते हैं, चेंज हो जाएगी। तो यानी क्या हुआ, ये फ्लेक्सिबल हुई। तो हमेशा आप अपनी को याद रखने के लिए याददाश्त में ये बात ध्यान रख सकते हैं कि फाइनाइट मीन्स फ्लेक्सिबल, जो चेंज हो जाए। अब बात करते हैं नॉन फाइनाइट की। नॉन फाइनाइट होती हैं जो रिमेन्स द सेम, जैसी हैं वैसी बनी रहेंगी। इन्हें हिंदी में याद करना चाहें तो आप वर्ड याद कर लीजिए ढीठ या जिद्दी, जो चेंज नहीं करेंगी अपने को, लेकिन इनका कुनबा बड़ा है। हालांकि सारी वर्ब्स फाइनाइट ही होती हैं और फाइनाइट में से ही फिर कैटेगराइज कर दिया गया क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो जो नॉन फाइनाइट हैं उनका कुनबा थोड़ा बड़ा है, तो उसमें आ जाते हैं जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल। ये बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती है। कन्फ्यूज़न बना रहता है, जीरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, क्योंकि अलग अलग पढ़ते हैं। मैं आपको एक सेम सिस्टम में पढ़ा रही हूँ, तो इनको हम कैटेगराइज जब करते हैं तो पता चलता है तीन होंगी। अब इनकी क्वालिटी देख लेते हैं। जैसे जो जीरंड होगा उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगेगा, इन्फिनेटिव हो माने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पार्टिसिपल दो प्रेजेंट और पास्ट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी या वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दोनों पार्टिसिपल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप पूरा देखें, स्किप ना करें, यदि आप इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है और नॉन फाइनाइट का फिर कैसे कैटेगराइजेशन होता है आगे। तो अब मैं बताती हूँ आपको पहले फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। फाइनाइट वर्ब्स का जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती हैं। तो आप यहाँ सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा है आई वॉन्ट टू गो देयर। वॉन्ट यहाँ वर्ब है। जैसे ही सब्जेक्ट आई की जगह शी हुआ, वॉन्ट्स चेंज हो गई, शी वॉन्ट्स टू गो देयर। तो जब वर्ब अपने नंबर, अपने पर्सन, टेंस के अकॉर्डिंग बदल जाए तो वहाँ कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, आई गेव हिम अ बुक। जब मैंने इसका टेंस बदला, पास्ट में आई, पास्ट परफेक्ट में, आई हैड गिवन हिम अ बुक, तो चेंज हो गई, गेव का गिवन हो गई। तो सिंपल सी बात, फाइनाइट में चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट की, जिसको मैंने आपको बताया कि ये इसका कुनबा थोड़ा बड़ा है। इसमें तीन है, जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। तो जीरंड वर्ब एक्टिंग एज नाउन होगी, तो वो वर्ब ही, लेकिन एक्टिंग एज नाउन, और नाउन क्या, सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाएंगे वो जीरंड कहलाएगा, काम करेगा नाउन का। इसी कारण से इसको हमें कई बार वर्बल नाउन भी कह दिया जाता है जीरंड को, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है और एक्ट किसका होता है, नाउन का। अब देखिए इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक्ट नाउन का करेगी। अच्छा, इन्फिनेटिव में भी फ्रेंड्स दो तरीके होते हैं। एक तो टू प्लस इन्फिनेटिव, जो आप देख टू प्लस वर्ब जो है इन्फिनेटिव हुआ। एक कहलाते हैं बेयर इन्फिनेटिव, जो विदाउट टू होते हैं, सेंस टू का होता है पर विदाउट टू यूज़ होते हैं। ये क्योंकि फिर टॉपिक ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए ये टॉपिक मैं आपको किसी और वीडियो में लेकर क्लियर करूँगी। अब आती है पार्टिसिपल पे। पार्टिसिपल वर्ब एक्टिंग एज एडजेक्टिव। अब आपको जीरंड और पार्टिसिपल में भी डिफरेंस क्लियर हो गया होगा
कि जीरंड वर्ब प्लस आईएनजी है, लेकिन एक्ट करती है नाउन का पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, लेकिन वर्क करती है एडजेक्टिव का। तो जब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा, और वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो पास्ट पार्टिसिपल रहेगा। तो मैं समझती हूँ इन तीनों में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। जीरेंट नाउन का काम करेगा जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी, इन्फिनेटिव भी नाउन का, और पार्टिसिपल विल एक्ट एज एडजेक्टिव। अब देखिए इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। जीरेंट का एग्जाम्पल, स्विमिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। तैराकी मेरा सबसे अच्छा खेल है। तो यहाँ पर स्विमिंग, स्विम वर्ब है प्लस आईएनजी लगाया, काम कर रही है नाउन का। स्विमिंग इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट, सब्जेक्ट आ गया है। तो स्विमिंग इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट क्या हो गया, यहाँ पर जीरेंट की तरह यूज़ हुआ। और ये जो स्विमिंग है आगे हम कर दें स्विमिंग वॉज माय फेवरेट स्पोर्ट, स्विमिंग विल बी माय फेवरेट स्पोर्ट, कुछ भी चेंज हो लेकिन स्विमिंग स्विमिंग ही रहेगा। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ये थी ना, जिद्दीपन वाली, ये चेंज नहीं होती है। दूसरा देखिए, आई लाइक डांसिंग, यहाँ पर डांसिंग ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, डांसिंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है यानी नाउन ही है, तो आई लाइक डांसिंग। अब यहाँ पर भी देखिए आप कर दीजिए आई लाइक्ड डांसिंग, आई विल लाइक डांसिंग, डांसिंग चेंज नहीं होगा। अब आते हैं इन्फिनेटिव पे, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। यहाँ टू प्ले ये इन्फिनेटिव है। अब देखिए इसे आप कितना भी चेंज कर लीजिए, आई लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट, आई विल लाइक टू प्ले चेंज नहीं होगा। या आई वॉन्ट टू ईट, यहाँ वॉन्ट को कुछ भी कर लें, वॉन्टेड विल वॉन्ट ये सेम रहेगा, आई वॉन्ट टू ईट। अब हम इसे शुरू में ले आते हैं सब्जेक्ट बना के, टू डांस इज़ माई हॉबी, टू डांस इज़ माई फेवरेट पास टाइम। इस तरह से कोई सेंटेंस बनाएंगे तो पीछे कुछ भी वर्ब में चेंज हो जाए, टेंस में चेंज हो जाए, टू डांस एज इट इज़ ही रहेगा। अब देखिए पार्टिसिपल की बात कर लेते हैं। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं किसका भाव आना चाहिए, एडजेक्टिव का। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, विशेषता बताई जा रही है नाउन की, थका हुआ हूँ, एडजेक्टिव हो गया आई एम टायर्ड। यहाँ आई प्रोनाउन है वैसे। यू शुड गो देयर विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, यू शुड गो देयर विदाउट गेटिंग नोटिस्ड, तुम पर कोई ध्यान न दे इस तरीके से तुम्हें जाना है। अब यू शुड गो देयर तो आप कुछ भी यहाँ चेंज कर दीजिए, विदाउट गेटिंग नोटिस्ड विल रिमेन द सेम, ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आप देखिए फाइनाइट ऊपर जब मैं बता रही थी तब मैंने आपको सेंटेंस बताया था आई वॉन्ट टू गो देयर। अब जो टू गो है ये चेंज नहीं होगा, यहाँ चाहे आई वॉन्टेड हो जाता और भी कुछ चेंज होता, पर टू गो इसमें भी उसमें भी। तो ये वाला भी पार्ट हम देखें तो ये नॉन फाइनाइट है और ये फाइनाइट। आई होप मेरा ये वीडियो और मेरा ये प्रयास इस वीडियो को बनाने का आपको पसंद भी आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। फिर आती हूँ कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।